आज हम एक 28 वर्षीय एक व्यक्ति के पाम का एनालिसिस करेंगे। ये पांडित्य का काम करते हैं और इन्होंने कुछ प्रश्न हैं इनके, आओ देखते हैं हाथ के माध्यम से। एक तो इनका कार्य ठीक नहीं चल रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा शादी नहीं हो पा रही है, शादी में दिक्कत गई है और जा रही है अभी। तो सबसे पहले हाथ की बनावट पे हम बात करते हैं। तो हाथ की बनावट अगर देखी जाए तो हाथ जो है रेक्टेंगल है, स्क्वायरिश नहीं है। तो ऐसे लोग बोलने का कार्य ज़्यादा करते हैं, ना कि काम करने का। तो जो इनका प्रोफेशन भी है तो वो हाथ में भी शो हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बोलकर ही कार्य करेंगे। दूसरा, हाथ पर उंगलियां छोटी हैं, तो उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। और अंगूठा मध्यम है, इच्छा शक्ति ठीक है, तार्किक बुद्धि भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव पैदा होता है, क्योंकि अंगूठा आगे से नुकीला भी कम है और मांसल भी कम है, और तो भटकाव पैदा होता है। सेकंड, यहाँ पर ये मांसल कम होने की वजह से कभी कभी कंप्रोमाइज़ का नेचर भी इन लोगों में होता है। अब देखते हैं, अब छोटी उंगली की बात करें तो थोड़ा सा फर्स्ट फ्लैंज से छोटी है। तो ऐसे लोग फाइलिंग, मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट, मनी मैनेजमेंट और याद शक्ति इसमें कमज़ोर हो जाते हैं। ये लापरवाही इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ की। गुरु की उंगली बैंड है तो निश्चित रूप से धार्मिक तो होंगे ही, और उंगलियों में गैप है तो खर्च का ज़्यादा रहेगा, खर्च करने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा रहेगी। बुध की उंगली आगे नुकीली है और फर्स्ट फ्लैंज बड़ा भी है, और सेकंड तो छोटा है लेकिन थर्ड भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं वाणी में भी क्रूरता आ जाती है। बाकी चातुर्य बुद्धि है। अब अगर हम बात करें बुध क्षेत्र की, तो बुध क्षेत्र जो है वो थोड़ा मध्यम दर्जे का है। जब बुध मध्यम दर्जे का हो तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं वाणिज्य से संबंधित प्रॉब्लम आती है, याद शक्ति की प्रॉब्लम आएगी, व्यक्ति बात करते करते भूल जाएगा, बाद में बताएगा उसको। तो ये समस्या यहाँ शो कर रही है। दूसरा, सूर्य क्षेत्र बहुत कमज़ोर है। सूर्य क्षेत्र जब कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है और प्रॉब्लम जाती है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम जाती है, आँखों से भी संबंधित प्रॉब्लम जाती ही जाती है। एक रेखा बनी हुई है, ये सूर्य की रेखा नहीं, ये विद्या रेखा है। तो व्यक्ति अपने ज्ञान से कार्य करने वाला होता है, और ये सेकंड रेखा बनी है तो ज्ञान पर उस पर घमंड भी करता है। शनि क्षेत्र की बात, शनि क्षेत्र ठीक है, लेकिन शनि क्षेत्र यहाँ से उठा हुआ है तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होगा और आलसी भी होगा। सुबह उठने में प्रॉब्लम जाती होगी इनको, आलसी स्वभाव होगा। गुरु क्षेत्र बहुत खराब है। जो इनका प्रोफेशन है, जो इनका कार्य है, क्योंकि वैदिक कार्य पांडित्य का काम जो है वहीं से ही इनको प्रॉब्लम है। एक तो गुरु क्षेत्र का इस हिसाब से दबा होना, गुरु यहाँ से इतना उठा हुआ है, बाकी यहाँ पर बहुत दबा हुआ है। तीसरा, यहाँ पर गुरु क्षेत्र के नीचे यव का निशान बनना, ये व्यक्ति को प्रॉब्लम बनाएगा ही बनाएगा। यानी कि व्यक्ति के काम में रुकावट पैदा करेगा ही करेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक भी है लेकिन हमारी धन का भी कारक है। यहाँ तक कि ये कहें गुरु सभी चीज़ों का कारक है, संतान का भी कारक है, पुत्र का भी कारक है, पति का भी कारक है, और विवाह का भी कारक है। तो विवाह की जो प्रॉब्लम इनकी थी, एक तो यहाँ भी शो कर रही है, बाकी और भी हम देखेंगे विवाह के बारे में, बाद में चर्चा करेंगे इनके जाकर के। और
तो यहाँ पर ये सिस्टम गड़बड़ हो रहा है इनका। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा बिल्कुल गुरु क्षेत्र से टच करके यहाँ यव का निशान बना करके ऐसे निकली है। तो ऐसे लोग बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। एक रेखा यहाँ से ये ऐसे निकलेगी तो ये हमें 4 लाभ दिलाती है। जब ऐसे रेखा निकल जाए तो हमें 4 लाभ दिलाती है, या तो सरकारी लाभ, राजनीति में लाभ दिलाएगी, या ससुराल पैसे वाला हो, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो, और अच्छे खाने का भी शौक देती है। अब बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन इनकी गुरु से टच होकर के ऐसे निकली है। तो ऐसे व्यक्ति विचारों की दुनिया में रहते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने विचारों को सोचता तो रहेगा लेकिन उनको कागजी रूप से नीचे नहीं, जमीन पर नहीं उतारेगा, यानी कि सपनों की दुनिया में रहने वाले होते हैं ऐसे लोग। अब बात करें इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल भी ठीक है, लेकिन स्पोर्ट से जैसी इनकी बॉडी होगी थोड़ा मजबूत तो होगी, लेकिन यहाँ पर जो उठा हुआ है थोड़ा क्षेत्र, तो ये शो कर रहा है कि व्यक्ति निश्चित रूप से क्रोधी होगा, कभी क्रोध की भावना इनमें रहती होगी थोड़ा ज़्यादा। अब बात करें बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल थोड़ा गड़बड़ है। बाहरी मंगल थोड़ा कमज़ोर होने से व्यक्ति जो मेल मिलाप होता है, व्यक्ति एनर्जी के साथ किसी के साथ मिलने में झिझकता है। दूसरा, यहाँ पर ये काला निशान दिखाई दे रहा, तो ये कुछ ना कुछ कोई दुर्घटना का सूचक है, तो यहाँ पर ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब बात करें चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अच्छे परचेजर होते हैं, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जल पानी इनको बहुत अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब बात करें शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। शुक्र पर्वत पर एक तो यहाँ पर रेखाएं, तो ऐसे लोगों के विवाह से संबंधित प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि जब शुक्र पर्वत इतना गड़बड़ हो, यहाँ पर ये रेखाएं और जाल बना हुआ हो ऐसे, तो निश्चित रूप से पारिवारिक प्रॉब्लम झंझट होती ही होती है। पर हाँ, कुछ रेखाएं हैं तो इनको कुछ अच्छा रहने को, तो यहाँ पर ये कुछ रेखाएं बनी हुई हैं तो अच्छा सुख मिलेगा, पहनने का, अच्छे खाने के शौकीन को भी दर्शाता है। अब बात करें इनके लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन गुरु क्षेत्र को टच करके ऐसे निकली है, जो कि गुरु शुक्र को घेरा लिए हुए आ रही है। तो ऐसे लोग पारिवारिक से दूरी नहीं बना सकते, यानी कि परिवार से दूर रहने पर भी फ़ोन करके इनसे बार बार पूछते हैं और कुशल करने, कैसे कार्य कुशल, ठीक हैं आप। तो इन चीज़ों का यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब बात करें इनके फेड लाइन की, यानी कि भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, ये यहाँ से निकली है और ऐसे यहाँ चली गई है। तो भाग्य रेखा जितनी साफ होगी, कोई कट नहीं होगा, उतनी ही दिक्कतें कम आएंगी। अब यहाँ पर हम देखें तो उम्र 24 के आसपास से, करीब इनकी उम्र 24 के आसपास से इनको थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ होगा, लेकिन फुल रफ्तार नहीं पकड़ी होगी। धीरे धीरे आने पर यहाँ रेखा थोड़ा आगे चली तो 28 के बाद इन्होंने कोई काम डबल किया होगा, यहाँ डबल हो रही है, 2 कामों का बेनिफिट मिला होगा। अब 28 से बाद इनको 2 काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी रेखा उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ जाकर के रेखा थोड़ा फैल रही है, सूजन भरी है। तो करीब उम्र 37-38 के बाद थोड़ा जीवन इनका ठीक रहेगा, और यहाँ से ये रेखा जा करके सूर्य पर्वत से ये अपना जो रेखा सूर्य पर्वत पर है उसकी तरफ जा रही। तो ऐसे लोग अपने जीवन को खुद से निर्माण करते हैं, यानी कि इनको किसी की सपोर्ट नहीं मिलती है। ये व्यक्ति अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, इनको खुद मेहनत करके भाग्य को इनको करना पड़ता है। अब इनका कुछ सवाल था विवाह के मामले में, थोड़ा विवाह के बारे में हम देखना चाहेंगे। तो एक विवाह के कुछ इनका एक फ़ोटो है विवाह का हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो 1 मिनट, ये विवाह की जब बात करते हैं तो बुध से नीचे हमें विवाह की रेखा को देखना पड़ता है, और विवाह की रेखा को देखने के लिए हमें ये निशान देखता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, विवाह इनका इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि विवाह रेखा, ये रेखा जितनी अच्छी होगी, साफ क्लियर होगी, या तो इसमें 2 फाड़ होगी, एक तो ये
दो मुही रेखा हो गई। दूसरा, यहाँ पर ये बनने वाला निशान निश्चित रूप से व्यक्ति को विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा ही। दूसरा, इस निशान से व्यक्ति की या तो शादी होने में विलंब अधिक हो, दूसरा शादी हो जाए तो उसके बाद दिक्कतें पैदा हों, ये यहाँ शो कर रहा है। तो मेरी इनको ये की सलाह होगी कि विवाह के मामले में थोड़ा सावधानी बरतें और सोच समझ करके निर्णय लें। आशा करता हूँ इनके सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।